घोषणा करता हूँ। अब लोग कहाँ तक थे? कौन कौन लिखा था? के पहले क्या बताए थे? स्वदेश विकसित, क्या नाम था उसका? क्या हुआ था उसमें? प्रधानमंत्री मोदी, हाँ, उड़ान भरे थे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट? पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्वदेश निर्मित विकसित जो तेजस है उसको उन्होंने उड़ान भरी। आगे बढ़े, लिखेंगे 72वां मिस यूनिवर्स 72वां मिस यूनिवर्स 2023, मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन सल्वाडोर सल्वाडोर में हुआ। सल्वाडोर में हुआ। इसे सेनियस 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 कौन है? सेनियस पलासियोसस ने जीता। मिस यूनिवर्स किसमें होता है, पुरुष में कि महिला में? हाँ, तो भाग ले सकते हो। अगर किसी की इच्छा है? किसी की इच्छा नहीं है, हम ले। गिरजा तुम लोगे? चलिए नेक्स्ट। हाँ, मिस यूनिवर्स इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स पहले परीक्षा में बराबर पूछा जाता था, लेकिन अब बदलते सब अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कहाँ कहाँ पिता। एक शब्द याद रखो तुम, सब शब्द को याद रखोगे तो नहीं होगा, या रखिएगा तो नहीं होगा। एक शब्द सेनी, बहुत आसान है। कौन है सेनी? इसको याद कर लीजिए, बल्ले बल्ले है। किस कहाँ से संबंधित है ये भी ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख दो। निकारगुआ, ब्रैकेट में लिख दीजिए निकारगुआ। सेनी का संबंध कहाँ से है? कल पूछेंगे, एकदम तैयार होके आइएगा। सर हम लोग रोज तैयार होके आते हैं, टी जींस पहन के आ जाते हैं सर। ठीक है, ऐसा नहीं तैयार होके आना है, तैयार होके मतलब रिवीजन करके। भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किया? लिख देंगे भारत की तरफ से। ठीक तो है। कौन प्रतियोगिता में? इस प्रतियोगिता। हाँ, जैसे भी। ये नहीं ना अभी रखना, ये रखना है। भारत की तरफ से कौन सम्मिलित हुए थे, प्रतिनिधित्व किया था? श्वेता सारदान। ठीक है, जेसीबी पुरस्कार पे हंस रहे, ये भी लिख सकते हो। साहित्य के लिए, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023, जेसीबी पुरस्कार 2023। जेसीबी पुरस्कार 2023 फायर बर्ड को दिया गया, जिसके लेखक फायर बर्ड को दिया गया, जिसके लेखक कौन कौन थे? पेरूमल, देख कर भी लिखने में टाइम लगता है। पेरूमल गुणुगन। नाम सब ऐसा ऐसा है कि इतना में तो हम लोग 4 बिहारी नाम याद रख लें। पेरूमल गुणुगन। ठीक है, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये लिख लेना। वर्ल्ड फिशरीज सम्मेलन, वर्ल्ड फिशरीज वैश्विक मत्स्य सम्मेलन, वर्ल्ड फिशरीज सम्मेलन, विश्व मत्स्य सम्मेलन 2023
2023 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। अहमदाबाद गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? अहमदाबाद गुजरात में किया गया। ठीक है ना? ठीक है, ये अच्छा लिखती है। ये लाल और काला का एकदम मिश्रण रहना चाहिए। लाल काला क्या हुआ? विश्व मत्स्य सम्मेलन, लाल अहमदाबाद। नहीं, इस तरह से तभी याद रहेगा, नहीं तो गायब हो जाए। जैसे लता मंगेशकर पुरस्कार, तो ये हो गया काला में, ये हो गया लाल में। कौन? सुरेश वाडेकर। नाम सुने हो कभी? सुरेश वाडेकर का नाम सुने हो तो लिखेंगे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023। लता मंगेशकर का तो नाम सुने होगे, नहीं तो फिर मैं कूदता, इधर से कूद जाता। लता मंगेशकर का नाम भी नहीं पता है। भारत रत्न विजेता है लता मंगेशकर, 2023। 2023 सुरेश वाडेकर को दिया, सुरेश वाडेकर को दिया गया। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसको याद कर सको। याद करने के लिए यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो भारत का महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक हितेश कुमार है। भारत के महासर्वेक्षक हितेश कुमार हैं। भारत के महासर्वेक्षक हितेश कुमार हैं। और ये याद रखना, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त, और भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया है। ठीक है, और कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है पर आप नजर रख सके। एक कॉलिंस डिक्शनरी 2023 का इंपॉर्टेंट वर्ड है एआई। कि आपके घर में कोई बच्चे होंगे, 10th 11th के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग में रुझान है, एआई का कोर्स करो। सुंदर पिचई ने भी कहा कि आग, पहिया, ये बात सबसे बड़ा आविष्कारक क्या है? एआई है। का कैरियर हर क्षेत्र में खुला हुआ है। तो यदि कोई घर में 10वां 9वां का बच्चा होगा, इंजीनियरिंग करना चाहता होगा, के लिए एआई के लिए तैयार करो, इंजीनियरिंग सेवा दे, जेईई वगैरह पास करेगा। एआई का कैरियर अच्छा कैरियर है बनस्पत की साइंस, सिविल और मैकेनिकल की तुलना में। चलिए ठीक है, फिलहाल कॉलिंस डिक्शनरी 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर से चुना है एआई ने। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परीक्षा में भी पूछा जा रहा है। एआई स्टेट के रूप में केरल उभरा है। ध्यान रखिएगा, अभी वहाँ एआई से ही का जो सफाई कार्यक्रम है वो भी चल रहा है, तो पर थोड़ा सा नजर रखना है। एक अवार्ड है, हालांकि ये सब अवार्ड तो ऐसे ही मिल जाता है। किनको? नीता अंबानी को ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? लिखेंगे ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 नीता अंबानी को दिया गया। नीता अंबानी को दिया गया।
ऐसा कोई नहीं है, पर याद रखिए नीता अंबानी, ये लिख सकते हो। ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक टीना कुमार ने लिखा। टीना कुमार। और कोल्ड ब्लडेड पुस्तक, और कोल्ड ब्लडेड पुस्तक, और कोल्ड ब्लडेड पुस्तक के लेखक गिरीश दत्त शुक्ला है। कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला है। कोल्ड ब्लडेड लव के पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में बर्लिन जर्मनी में हुआ। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन बर्लिन, बर्लिन जर्मनी। बर्लिन कहाँ है? तो जर्मनी में है। बर्लिन जर्मनी में किया गया। बर्लिन, बर्लिन, बर्लिन जर्मनी में किया गया। इससे पहले पिछले बार लंदन में हुआ था, तो कई परीक्षा में पूछा भी गया था, लेकिन अब तो 22 की 21 की बात हो गई। हम लोग 23-24 में है। 23 में 23 का है, 24 तक याद रखना। ठीक है। तब जी के है ज्ञानवर्धन के लिए है कि सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? 418 फीट का साड़ी में फहराया गया। तो ये सब ऐसे ही। 32वां, ये भी साहित्य के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट अवार्ड है, सूर्यवंशम के लिए शंकरी को दिया गया। तो लिखेंगे 32वां, 32वां, 32वां सरस्वती सम्मान, 32वां सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान किसे? किताब के लिए, सूर्यवंशम के लिए। इस किताब के लिए, सूर्यवंशम के लिए। भारती को इस किताब के लिए याद है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। भारती को कौन सम्मान दिए? व्यास, वेद व्यास। वो भी चलेगा, वेद व्यास भी चलेगा। वेद व्यास बहुत बड़े ऋषि थे। चलिए, 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। एक अवार्ड होता है जो ह्यूमन राइट्स के लिए दिए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत सारे अवार्ड हैं, जैसे राइट लाइवलीहुड पुरस्कार है, सखारोव पुरस्कार है। सखारोव पुरस्कार देता है यूरोपीय संघ। और इस बार जो सखारोव पुरस्कार दिया गया ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में, ईरान की महसा अमीनी को दिया गया मरणोपरांत। इस पर ईरान ने अपनी आपत्ति भी दर्ज की। खैर, क्या लेना देना है, पहले ये लिख लो। मानव अधिकार के लिए, मानव अधिकार के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, राइट 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 डॉक्टर कट लिख, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, लाइवलीहुड पुरस्कार एवं 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 तो सखारोव पुरस्कार, सखारोव पुरस्कार दिए जाते हैं। सखारोव पुरस्कार दिए जाते हैं। याद रखें, याद रखें, यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाने वाला, याद रखें, यूरोपीय संघ के द्वारा
दिया जाने वाला, यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाने वाला, यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाने वाला सखारोव पुरस्कार, सखारोव पुरस्कार मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरणोपरांत किस, मरणोपरांत अमीनी महसा को दिया गया। अमीनी महसा ईरान को दिया गया। क्या फर्क पड़ता है कि महसा अमीनी लिखो, अमीनी महसा लिखो, फर्क तो पड़ता नहीं है। क्या तो लिखे महसा अमीनी ईरान को दिया गया। 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, वहीदा रहमान को दिया गया। गुड। 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया। यह सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। यह सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। यह वहीदा रहमान को दिया गया। यह सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। शुरुआत 1969 से हुई। इसकी शुरुआत 1969 से हुई। सबसे पहले किसको किया गया था? देविका रानी को। और सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। ठीक है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ब्रैकेट में लिख लो। देविका रानी को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। मूल नाम था ढूंढी राज। दादा साहब का सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। और 5-10 सालों का लिस्ट जरूर याद रखिए। कभी कभी यह भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किसे, अब तो खैर अमिताभ बच्चन को दे दिया गया, नहीं तो पहले पूछा जाता था किस प्रसिद्ध अभिनेता को निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया। तो जो प्रसिद्ध पुराने में बच जाते हैं, ध्यान रखिए, एक बार सूची जरूर देख लीजिए, तो नोट पे लिख लो। दादा साहब की को ध्यान में रखेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की सूची को ध्यान में रखेंगे। बैठो जी। पलंग की जरूरत रह गई थी, साथ देर हैं ये लोग, हाथ पैर सब फैला। 4 घंटा खड़े होके पढ़िएगा तब तो बेहोश हो नहीं नहीं होइएगा। तो ठीक है, एक दिन ऐसा करेंगे कि खड़े खड़े लिखवाएंगे। अपने हाथ की चीज है, आज करेंगे, खड़े खड़े लिखिएगा। 2 घंटा के बाद बेहोश हो जाइएगा और कम मच जाएगा। थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिए? वहीदा रहमान को दिए, है कि नहीं? और इसमें ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण, एक सारा सनी इंपॉर्टेंट हुई है, ये मुख्य बधिर वकील बनी है। सारा सनी तो लिख देंगे, उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली, उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मुख्य बधिर, पहली मुख्य बधिर वकील, मुख्य बधिर वकील कौन बनी? सारा सनी बनी। सारा, काढ़ा नहीं, सारा सनी।
तारा तनी। अब ये नहीं पूछना कि सर जब वो मुख बधिर है तो बहस कैसे करती हो, तो इशारों में करती होगी और क्या, तो अलग भाषा है। एक अभी 305 चैनल पे देखते होगे कमेंट्री आईपीएल का। हाँ हाँ, कैसे करता है उसमें। हाँ मतलब ऐसा मारा कि छक्का चला गया टाइप से उसका डिनोशन होता है। चलिए खैर, उससे आपको क्या लेना देना है। पहले हम सुनते देखते थे मुख बधिर वाला, तो मुलायम सिंह यादव को कहता था मुलायम सिंह यादव, ठीक है कि नहीं। मतलब कि किसी नाम को भी, जैसे लालू जी का लालू प्रसाद यादव, तो हाँ हाँ, इसी टाइप से उसका क्या होता है, इंडिकेशन किए जाते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आप हमसे नहीं पूछिए कि सर इसका कैसे किया जाएगा, वो तो जो उसका एक्सपर्ट होता है उसकी पढ़ाई है ना, ठीक है, वो बोलेंगे। चलिए, तो एक है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, लिखिएगा 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन तिरुअनंतपुरम, आयोजन अनंतपुरम, अनंतपुरम कहाँ, केरल में, केरल में किया गया, पर टिक लगा लीजिए। इंडिया में ऐसे भी कोई वैश्विक सम्मेलन हो रहा हो उस पर नजर रखिए, ठीक है कि नहीं। इसी कड़ी में एक दिव्यांगों का स्कूल खुला गया है, यूनिवर्सिटी कहाँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लिख देंगे दिव्यांगों की विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय, दिव्यांग की खेल विश्वविद्यालय, दिव्यांग की खेल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में खोली गई। मध्य प्रदेश में खोली गई, मध्य प्रदेश में खोली गई। ये सब ऐसे ही याद रखिएगा। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो देहरादून में। ये सब लिखने की चीज नहीं है, ध्यान रखिए, हर चीजें लिखी नहीं जा सकती। इसी क्रम में विश्व कांग्रेस का, ये ठीक है, विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, जल्दी बताओ, देख कर भी बताओ ना। चेक, चेक कहाँ, प्राग में। तो लिखेंगे विश्व सड़क कांग्रेस, विश्व सड़क कांग्रेस, विश्व सड़क कांग्रेस कहाँ, चेक, ब्रैकेट में लिख दो प्राग, प्राग प्राग। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में जॉन फोसे, नॉर्वे को दिया गया। जॉन फोसे, नॉर्वे को दिया गया। जॉन फोसे, नॉर्वे को दिया गया। नॉर्वे क्या, मैं ज्योग्राफिकली क्या जानते हैं, तो मध्य रात्रि का सूरज देश, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ये सब तथ्य के दृष्टि से, छोटी परीक्षा के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, नोट में, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, अम्ल वर्षा सूचना केंद्र नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में।
नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ओस्लो है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूरज देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूरज देश कहा जाता है। सीनियस फैक्ट, मध्यरात्रि का सूरज देश कहा जाता है। नेक्स्ट, बोरलोग अवार्ड डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। तो बोरलोग अवार्ड 2023, बोरलोग अवार्ड 2023, बोरलोग अवार्ड 2023 बोरलोग अवार्ड 2023 स्वाति नायक को दिया गया। स्वाति नायक को दिया गया। स्वाति नायक को दिया गया। ठीक है। चेतना मारू की पुस्तक, चेतना मारू की पुस्तक वेस्टर्न लेन, चेतना मारू की पुस्तक वेस्टर्न लेन, वेस्टर्न लेन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किए। ठीक है। ये लिख देना, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में किए गए। कहाँ किया गया? चेतना मारू की किताब इसलिए चर्चित रहा। जी ठीक है, याद रखते हो। इसी क्रम में ये याद रखना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया हुए थे। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का आयोजन, वन ग्रिड का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। गणित का नोबेल पुरस्कार, गणित का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 2023 में किया गया। लुइस लुइस कैफ्रियल को दिया गया। लुइस कैफ्रियल को दिया गया। कैफ्रेली को दिया गया, कैफ्रियल नहीं, कैफ्रेली को दिया गया। लुइस कैफ्रेली को दिया गया। कौन सा पुरस्कार? गणित का, क्या नाम है उसका? नोबेल पुरस्कार। ठीक है। और मानवाधिकार का नोबेल, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कौन सा है? बताए थे ना, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, तो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। नोट में लिख दो, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को
राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को अभी ऊपर लिखे थे ना, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार की भी संज्ञा दी जाती है। राइट लाइवलीहुड को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये दो तथ्य हम विगत 10 दिन में 5 बार लिखवा चुके होंगे कहीं ना कहीं। एक विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में। लक्ष्मी झा तुर्की की सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एरारत पर फतह करने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी। कौन? तुम लोग हो। ऊपर नीचे करती हो तो थक जाती हो, ठीक है, तो लिखो। नहीं लिखिएगा। विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन, विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन, आर्द्र भूमि सम्मेलन 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और अब आर्द्र भूमि की संख्या भारत में 80 हो गई है। विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि स्थल है, बेगूसराय कांवर झील। विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन इंदौर में, और इंदौर में आयोजन किया गया। ये हो गया। अब लिखिएगा, तुर्की के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एरारत इंदौर को 7वीं बार सबसे स्वच्छ अवार्ड दिया गया। ठीक है, मैं देखता भी हूँ कि मध्य प्रदेश के लोग, इंदौर के लोग स्वच्छता के प्रति बड़े गंभीर होते हैं। हम लोग की अभी भी दृष्टि कोई चीज़ है तो उसको कहीं रख दी है, लेकिन वो प्रॉपर जेब में रखता है। अभी बिहार में भी कुछ लोगों से मैं परिचित हूँ, इंदौर के हैं, और कचरे को जेब में, मैंने कोई छोटा मोटा कागज रहा तो जल्दी नहीं फेंकता, प्रॉपर जगह पे ही फेंकता है। यह अनुशासन डेवलप किया है, इसीलिए लगातार 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण सिक्किम वगैरह भी स्वच्छ राज्यों में से है। क्यों? क्योंकि जन जन तक पहुंच चुका। वो जो कंससनेस है, जैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चों में रहता है, वो कंससनेस जन जन तक पहुंच गया है, तो स्वाभाविक है कि वो राज्य स्वच्छ। सरकार स्वच्छ थोड़ी बनाती है, कंससनेस जनता ही स्वच्छ बना सकती। सरकार कार्यक्रम चलाता है और उसके अनुसार, जैसे अवशिष्ट प्रबंधन का कार्यक्रम है। आजकल देखते हैं सड़क के क्षेत्र में हम अवशिष्ट पदार्थ से सड़क बनाते हैं, ये सब नवाचार है सड़क निर्माण के क्षेत्र। दिल्ली में एक बार मैं देखा टीवी पे कि दिल्ली में कूड़ा का पहाड़ है ना, तो कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, कैसे उसको एनर्जी में उपयोग करेगा, उसके लिए पॉलिसी बन रही है। उतने सारे कूड़े को कहने नहीं कि उसको शिफ्ट करके 10 किलोमीटर आगे कर देगा, उसका उपयोग कैसे हो सकता है, इस पर विचार चल रहा है। खैर चलिए मूल में आइए। तो तुर्की की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एरारत पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कहाँ की होगी? या तो दरभंगा, मधुबनी, सहरसा। क्या तुम्हारे गांव की है? नहीं है तो बात नहीं है, लक्ष्मी झा याद रखना। क्या है? तुर्की के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एरारत पर फतह। तुर्की को एक समय यूरोप का मरीज देश कहा जाता, वो भी लिख लो। तुर्की को यूरोप का मरीज देश कहा जाता। तुर्की को यूरोप का मरीज देश कहा जाता। मरीज, मरीज नहीं समझते हो, पेशेंट। इतने सारे तथ्यों के साथ, ये सब कॉपी में नोट करने वाली तथ्य है, याद करने वाले तथ्य नहीं। याद करने वाले तो मैं बता दिया। अब नीचे लिखो नोट। आज दिन भर में 3 बार रिवीजन करना है, हो ना? तो नहीं लिखो, लाल कलम से लिखो। आज दिन भर में 3 बार रिवीजन करना है, तभी खाकर सोना। पता, एक बार और कहिए।
आज दिन भर में 3 बार इसे रिवीजन करना है, पढ़ लेना है और तभी खाकर सोना है रात में। हाँ, अभी भी तो नहीं खाया, तो एक बार हुआ है ना रिवीजन, 2 बार और कर लेना, 2 से 3 बार। वो तो अपनी अपनी मानसिक क्षमता है। एसएससी कंप्लीट करने योग्य हो गए तो 5 बार में याद हो जाए, और यदि क्षमता के नहीं हो गए तो टाइम लगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विविधा की कक्षा की समाप्ति की। सितंबर से अब एक छोटा सा अंश बचा है पर्यावरण, जो हम लोग कल परसों तरसों में निपटा देंगे उसको। नहीं, इस महीना में सितंबर से फरवरी आपका क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीट करेंट और विविधा। अब मार्च तो अभी छोड़ पड़ी है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। कल आपकी अपने अपने समय पे कक्षा होगी, याद रखिएगा। सुबह से फिर जो समय है उसके अनुसार कक्षा का संचालन किया जाएगा, अपने अपने बैच में किया जाएगा। ये होली के विशेष अवसर पे विशेष कार्यक्रम, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।